का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इसी वजह से बच्चों के स्कूल की 15 दिन की छुट्टियां पड़ गई थी। अब ठंड ज्यादा होती थी। सुबह सुबह तो कोमल भी देर से सोकर उठती थी। एक सुबह जब कोमल सोकर उठी तो उसकी सास फोन पर उसकी ननद से बात कर रही थी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बच्चों की जब छुट्टियां हो ही गई हैं तो तू रहने के लिए आ जाना, इसमें पूछना क्या है, तेरी भाभी कोई मना थोड़ी करेगी। हाँ हाँ, बोल तो दिया, तेरा अपना घर है। कोमल बहू, पूजा थोड़े दिनों के लिए बच्चों के साथ रहने आना चाहती है। बोल रही है कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बोल दीजिए, पूजा को आ जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना कि बहू को कोई परेशानी नहीं है। चल अब मैं तेरे लिए क्या बनवा दूं खाने में, बच्चे क्या खाएंगे बता दे। छोले भटूरे ठीक है क्या? सोनू बेटा को गाजर का हलवा भी खाना है। ठीक है, फिर वो भी बन जाएगा। अब जल्दी जल्दी नानी घर आ जाओ, ठीक है बेटा। कोमल की सास ने तो बैठे बैठे ऑर्डर करना था। बेचारी कोमल इतनी ठंड में अकेले रसोई में सबसे पहले भटूरे छोले तैयार करती है और उसके बाद गाजर का हलवा। शाम के समय कोमल की ननद अपने बेटे सोनू और बेटी दीपा के साथ कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। अब जब घर में कोई आ जाए तो भला कोई आराम से कैसे बैठ सकता है, खासकर घर की बहू। पूजा बेटा, तू कहाँ जा रही है? यहाँ बैठ न कंबल में मेरे पास, कितनी ठंड हो रही है। बच्चों को भी कंबल में बिठा दे। मम्मी, भाभी रसोई में थी, मैं सोच रही थी उनके साथ रात के खाने की तैयारी करवा लूं। रहने देना, कभी कभी तो आती है, यहाँ भी काम में लग जाएगी, कर लेगी तेरी भाभी अपने आप। तू मेरे पास बैठ और टीवी देख। रिया बेटा, वो तुम्हारे मामा जी जो गजक लाए थे वो डिब्बा मम्मी के से लेकर आना। मम्मी, गजक से याद आया, मैं तो भाभी और बच्चों के लिए कुछ खाने का लाई ही नहीं। क्या करूं, ये ऑफिस में थे, मैं तो कैब से आई हूँ। रास्ते में सोच रही थी कि कोई मिठाई या गजक की दुकान मिल जाए, पर कैब वाले भैया ने कैब रोकी नहीं। कोई बात नहीं, तू इतना क्यों सोचती है, तू अपने मायके ही तो आ रही है, कोई पराये घर नहीं आ रही है। भाई, अपने को हेल्थ इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है? डोले सॉलिड है, बॉडी टाइट है, एकदम फिट है भाई अपन। हाँ? दादी ये लो, ला दे। पूजा, ये खाकर देख कितनी स्वाद है। कुछ भी कह, बहू के मायके वाले चीज बड़ी स्वाद देते हैं। पूजा का पति मनोज आ जाता है। अरे दामाद जी। हाँ, बच्चों के बिना घर पर मन ही नहीं लग रहा था, सोचा मैं भी बच्चों के साथ कुछ दिन यहीं रह लूं। 2 दिन ऑफिस की छुट्टी है। देखा मम्मी, ये भी ना मेरे और बच्चों के बिना अकेले नहीं रह पाते, तभी तो मैं कम आती हूँ। ये तो मुझे भी दिख रहा है। अच्छा आप बैठो, मैं बहू को बोलती हूँ सबका खाना लगा देगी। कोमल रात के 1:30 बजे तक अकेली रसोई में लगी रही। अरे भाभी, आपने तो सारा काम कर लिया, मुझे बुला लेते। कोई बात नहीं, सब हो गया, आप बस बिस्तर लगाने जा रही हूँ। भाभी आप बुरा ना मानो तो हम आपके कमरे में सो जाएं। वो क्या है ना, मनोज को बेड पर सोने की आदत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग बाहर ड्राइंग रूम में सो जाएंगे। वैसे भी मैं ऐसा ही कुछ करने वाली थी। थैंक यू भाभी। अच्छा, मैं कह रही थी मनोज को ना कॉफी पीकर सोने की आदत है, आप बना दोगे क्या? मैं सबके लिए कॉफी बना देती हूँ। कोमल स्वभाव की बहुत अच्छी थी, वो सबका सम्मान करना जानती थी। घर में रिश्तेदारों में कैसे बात करनी है, कैसे सबको सम्मान देना है, वो उसे अच्छे से आता था। साथ में कोमल सहनशील भी बहुत थी। हालांकि वो सुबह से अकेली ठंड में रसोई में काम कर रही थी, पर फिर भी उसने ये बात किसी को महसूस नहीं होने दी। भाभी, ये कंबल तो बहुत सुंदर है, नए लिए क्या? नए साल पर भैया ने गिफ्ट दिए थे, 2 दिन के लिए घर गई थी ना तभी। ओह अच्छा। कुछ देर बाद कोमल की ननद, नंदोई और बच्चे उसके कमरे में सो गए। सास अपने कमरे में सो गई और कोमल ने ड्राइंग रूम में बिस्तर बिछा लिया। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी थकावट है। हाँ, मुझे पता है, तुम सुबह से ठंड में रसोई में लगी हुई थी, काम भी तो बहुत सारा हो गया। एक काम करता हूँ, कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं। अरे नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है, और मनोज जीजा जी भी तो कल घर पर ही हैं, मैं छुट्टी ले ही लेता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन अनिल ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली। अनिल भैया, बच्चे कहीं घूमने के लिए कह रहे हैं, चले क्या? क्यों भाभी, आप चलोगी? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत काम है, आज वॉशिंग मशीन भी लगानी है, कपड़े धोने हैं, फिर सर्दियों की बारिश का कोई भरोसा नहीं होता कब आ जाए। तुम लोग हो? ठीक है, तो फिर हम लोग चले जाते हैं, बच्चों को ले जाएंगे। अनिल सबको लेकर घूमने चला गया। पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ था मानो कोई बारात घर हो। पहली बार कोमल के मन में अपनी ननद के लिए कड़वाहट आई थी। इसी वजह से कोमल अपनी सास पर भी बरस पड़ी। माँ जी, रात को क्या बनाना है बता दो, मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो टाइम पर कुछ बोलोगे बनाने के लिए तो बनाऊंगी। पहले ही बता दो क्या बनाना है। क्या हुआ बहू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बच्चों को आने दो, पूजा, मनोज, अनिल सबसे पूछ कर ही बनाना। कुछ हुआ है क्या?
मम्मी देखो, बुआ जी ने हमें कितने सारे विंटर के कपड़े दिलवाए हैं। मोहित को भी दिलवाए हैं मम्मी। बुआ जी ने हमें बहुत सारे खिलौने भी दिलवाए, पास्ता, बर्गर, पिज्जा। हमने बहुत कुछ खाया मम्मी। भाभी ये गुलाब जामुन और मूंग की दाल का हलवा लाई थी। रात को खाना खाकर गरम कर लेंगे, फिर सब मिलकर खाएंगे। अभी एक सरप्राइज और आ रहा है। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? वह तो रात को ही पता चलेगा भाभी जी। कोमल के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या सरप्राइज है जो रात को मिलने वाला है। शायद घर के कामों में कोमल कुछ भूल गई थी, पर बाकी सबको याद था, और वो सरप्राइज था कोमल का जन्मदिन। रात को 12 बजे दरवाजे की घंटी बजी। कोमल, तुम्हारा सरप्राइज आ गया। कोमल के कमरे के दरवाजे के बाहर उसकी ननद, नंदोई, बच्चे और सास सब हाथों में केक और ढेर सारे गिफ्ट लिए हुए खड़े थे। ये सब कोमल के बर्थडे का सरप्राइज था। इस प्लान में अनिल और कोमल के बच्चे भी मिले हुए थे। हैप्पी बर्थडे कोमल भाभी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बहू, जीती रहो, सदा खुश रहो, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। थैंक यू सो मच। मैं तो अपना जन्मदिन भूल ही गई थी। आप सबको याद था, और ये इतने सारे गिफ्ट मेरे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब आपका जन्मदिन जनवरी में आता है, ठंड में आता है, तो ठंड के मजे भी तो लेने चाहिए भाभी। अभी तो बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं। कल हमने आपके बर्थडे के लिए रेस्टोरेंट भी बुक किया है। हमने आपके मायके वालों को भी इनवाइट किया है। कल हम सब मिलकर आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे भाभी। आप भी तो हमारे लिए कितना कुछ करते हो, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना अपनी प्यारी भाभी के लिए कुछ करने का। सब मिलकर कोमल को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अगले दिन कोमल के बर्थडे के लिए एक बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी बुक की गई थी। कोमल अपनी ननद की दी हुई ड्रेस पहनती है। कोमल के मायके वाले भी जन्मदिन की पार्टी में पहुंचे थे। सारे इंतजाम पूजा ने किए थे। कोमल को एहसास होता है कि कुछ देर के लिए उसकी सोच अपनी ननद पूजा के लिए कड़वाहट वाली हो गई थी, पर पूजा के स्नेह ने सब कुछ संभाल लिया। ठंड के दिनों में अपने जन्मदिन पर कोमल के चेहरे पर एक अलग खुशी थी, और वो खुशी उसके चेहरे पर उसकी प्यारी ननद की वजह से ही आई थी।